दोस्तों, आज भी पत्नी जो है वो बच्चे के साथ हॉस्पिटल में है और नहीं आ पाई, इसलिए हम अपने बच्चों के साथ लाइव फिर आए हुए हैं। आज हमने उनको फिर वापस एक रूल बताया था। जैसा कि ये मेरी आदत है पढ़ाने में कि मैं किसी को एक रूल, दो रूल या फिर मतलब कुछ भी सिखाना होता है तो मैं 5 से अधिक नहीं देता, और जिसको भी 5 से अधिक देता हो वो कुछ अगर एक्स्ट्रा रहता है तो। अभी फ़िलहाल बच्चों को पढ़ने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो जो पढ़ने की ट्रेनिंग है उस हिसाब से अभी बच्चों के ऊपर जो वर्कलोड होता है वो ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि अगर बच्चों को ज़्यादा वर्क दे दिया जाता है, क्षमता से ज़्यादा, तो ठीक उसी तरह से होता है जैसे कच्ची दीवार हो। उस कच्ची दीवार में आपको कच्ची दीवार पर वजन डालते जाइए तो एक दिन भरभरा कर गिर जाता है। तो मैं इस चीज़ को हमेशा समझता हूँ, और बच्चों को पढ़ाने के बाद इतना मुझे अनुभव हुआ है कि बच्चे रोज़ मैक्सिमम 5 से 10 वर्ड कंफर्म करते हैं। वो अगर उनको सिखाया जाए तो 5 से 10 वर्ड कंफर्म करते हैं। बहुत ब्रिलियंट रहेंगे बच्चे तो 15 तो करेंगे, लेकिन कुछ ही दिन गुजर जाने के बाद, जैसे 10 दिन 15 दिन जब आप पढ़ा लेंगे तो वो बच्चे फिर डाउन होने लगते हैं। लेकिन अगर हम 5 की स्पीड से चलते हैं या 1-2 की स्पीड से चलते हैं तो बच्चे रेगुलर उसको याद करते रहते हैं। और अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं सिर्फ एक रूल कल बताया था बच्चों को, आज देखते हैं कि वो क्या करते हैं। चलो जी, आ जाओ एक एक करके। अब देखते हैं कि किसको कितना याद है। उसी याद के हिसाब से अगला, अगर सबको याद रहेगा, सब सही से बता लेंगे तो अगला रूल बताया जाएगा। नहीं तो इनके बता दा। अरे वो न जाए दबे, अब नाक पोछे सीखे। नाक पोछ लेते तो नाक पोछ लेते। हाँ, देखा मेरा बच्चा है, वो अब कहता है कि मैं नाक पोछ लेता हूँ। तो नाक पोछना जो है वो पहली प्राथमिकता होती है बच्चों को, क्योंकि जो लोग गार्जियन छोटे बच्चों को भेजते हैं तो कम से कम बच्चे को नाक तो पोछना आना चाहिए, तब उसको कुछ पढ़ाया जा सकता है। वैसे बच्चे जितने छोटे होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं सीखते, वो सीखते हैं, ऐसा नहीं है। चलो जी, कोई आ ही नहीं रहा। हाँ, तुम ही सुनो। ये विनोद यादव अभी आप लोगों को बताएंगे इंग्लिश पढ़ने के 7 रूल। 7 हुआ है ना? 7 रूल बताएंगे। देखिए मैंने क्या पढ़ाया हुआ है, उठ पटांग। नाम, मंत्र, पहचान, 1 2 3 मंत्र बड़ा करना, 4 जज जीएसडी एक्सरे, 5 चाइल्ड इज बिहाइंड, 6 आम आक आक, 7। यानी कि सबसे छोटे स्टूडेंट अपने ग्रुप में हैं और इन्होंने भी ये 7 रूल याद कर लिया है। इसका मतलब ये जो 7 रूल याद करने का है, इससे एक चीज़ कंफर्म है कि अब ये पढ़ने के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। कभी भी मतलब इनको कभी अभी एहसास ही भी नहीं होगा कि ये पढ़ लिए हैं या इनको पढ़ना आ गया है। मतलब इतना सीखने के बाद ये कंफर्म है। चलो सेकंड आ जाओ। क्या नाम है? अंकिता। हाँ अंकिता, चलो 7 बोलो। नाम, मात्रा, पहचान, मात्रा बड़ा करना, जज जीएसटी एक्सरे, चाइल्ड इज बिहाइंड, आम आक आक। तो ट्रेन की ना याद के लिए हो। चलो ठीक है, याद समझ में आ गया ना। ठीक, चलो अंशिका।
तो ये जो बच्चे इतनी स्पीड से बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको कंफर्म हो गया। हाँ जी, सोया था, क्लास चल रहा है तो सोने दो, नींद लगती है ना, मात्रा पहचान नींद लग रही है। हाँ, सुबह अभी पहली बार आदत डाली हो ना, कोई बात नहीं। बच्चे हैं, कुछ बच्चे को नींद लग रही है अभी सोने की आदत है छुट्टी भर तो। हाँ जी, सर जी हाँ जी, हमें नींद लगा था। तो नींद लगा था। चलो अच्छा बोलो। नाम मात्रा पहचान CGT बड़ा बड़ा डबल मात्रा बड़ा करना जज GSD एक्सरे चाइल्ड इज बिहाइंड छठवां आम आँख ऑफ। ठीक, इन्होंने पूरा 7 फार्मूला इंग्लिश पढ़ने का बता दिया है और थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये कंफर्म हो जाएगा। यानी कि आज भी बताने का कंडीशन है कि मतलब कि 3 बच्चों ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया तो इससे लगता है कि इनको आज अगला रूल बताया जाना चाहिए। ठीक, चलो आ जाओ आयुष। तो एक चीज़ है कि बच्चों को उतना ही सिखाना चाहिए जितना उनको वो सीख रहे हैं। तो ये आयुष है, अब थोड़ा जो है बड़े बच्चे आ रहे हैं, ये बड़े बच्चे तो इनको याद रहता है। चलो अच्छा, फिलहाल सुनना। मेरी एक आदत रही है कि मैं जब भी पढ़ाता था तो मैं बिना पूछे बच्चों को अगला कार्य नहीं देता था और इसी कार्य को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत ज़्यादा करता हूँ ताकि अगर मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट ज़्यादा किए रहूँगा तो एक चीज़ कंफर्म है कि जो समेटिव असेसमेंट होगा उसमें बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत बेटर जाता है। यही वजह है कि मैं पढ़ाते वक्त, यानी कि एक चीज़ समझिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट ये होता है कि पढ़ाते वक्त बच्चों पर ये नज़र रखना कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो देखिए हम इनका फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं। चलो बताओ आयुष, सातों रोल। नाम मात्रा पहचान आवश्यक CGT जी मात्रा बड़ा करना जज GST एक्सरे चाइल्ड इज बिहाइंड आम आँख ऑफ। कौन हेल्प कर रहा था जी? अरे मैं तो उसमें लड़कियों से बदतर हुई है। अरे पापा एक बोल रहे हो अच्छा, तू अपन मिलावत रहे। बच्चों में एक बड़ी खासियत है, इसको कभी कभी कुछ अध्यापक बुरा मान जाते हैं कि अगर कोई बच्चा बता रहा है तो क्या करते हैं, पीछे से कोई बच्चा बोलता रहता है। हकीकत ये होता है कभी कभी बच्चा जानबूझकर मदद करता है, लेकिन कभी कभी ये घटना घटती है कि बच्चे मन में रिवाइज करते रहते हैं तो उनके मुख से ऑटोमेटिक निकल जाता है, तो ये भी हो सकता है। और फिलहाल ठीक है, याद है। आ जाओ। नाम मात्रा पहचान CGT मात्रा बड़ा करना और जज GSD एक्सरे चाइल्ड इज बिहाइंड और आम आँख ऑफ। हाँ ठीक, जैसे तब हमारे ये बड़े लड़के तेज सिंह हैं। ये एक चीज, तुम लोग आज एक चीज बताते, तुम लोग कैसे पकड़ते हो बहाने, कैसे जैसे तुम्हारे सब की होता ना, हम कैसे पकड़ी थे बहाना पकड़ायल है। देखिए बच्चों का बहाना पकड़ने का 2 तरीका है। 2 तरीका नहीं, तरीका हम एक ही लगाते हैं, लेकिन 2 वो चीज है जिससे हम ध्यान देते हैं। एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट का मतलब ये एक बच्चा देख कहाँ रहा है, और पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब ये बच्चा निशाना कहाँ लगा रहा है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो कहते कुछ हैं और निशाना उनका कुछ रहता है। यही तेज सिंह इस समय जिस उम्र में गुजर रहे हैं, इनका पॉइंट ऑफ रेफरेंस और पॉइंट दोनों क्लियर नहीं रहता है। कौन गलती करे? गलती नहीं,
ये गलती नहीं है, ये लड़कों के सोचने का तरीका है। वो गलती नहीं करेंगे, इसे रेटोरिकल लाई कहते हैं। रेटोरिकल लाई यानी कि एक अनसुलझा झूठ कह सकते हो कि यह अनसुलझा झूठ बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जाता है और औरतों में उससे ज्यादा देखा जाता है और युवा लड़कियों में यह रेटोरिकल लाई बहुत ज्यादा पाया जाता है। अभी ये क्या करना चाहते हैं, इनके दिमाग में क्या है वो बात नहीं बताएंगे। जो चीज वो करना चाहते हैं उसको मतलब जहाँ पर इनका ध्यान रहेगा वो नहीं बताएंगे और उससे रिलेटेड आपको कोई चीज ऐसा बताएंगे जिससे आपको लगेगा कि आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आप ये मान लेंगे कि ये सही है। तो ये इसमें से यही है। अब देखते हैं कि अब इनको याद है कि नहीं याद है। चलो सुनाओ। का नहीं याद रही? हाँ तो सुनाओ। नाम मात्रा पहचान यारा लवसर सीजीटी मात्रा बड़ा करना और जज GSD एक्सरे चाइल्ड इज बिहाइंड और आंख अप। ये देखिए इन्होंने बता तो लिया लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन्होंने फार्मूले को रट लिया हुआ है, फार्मूले को समझा नहीं। बाकी बच्चे बता रहे थे तो उनमें एक चीज थी कि वो बच्चे समझ रहे थे। ये बता रहे हैं तो इसमें रोट लर्निंग, एक होता है रोट लर्निंग। देखिए बच्चों को पढ़ाने का तरीका जो होता है, बच्चों को ये समझना पड़ता है कि वो बच्चे रोट लर्निंग कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं या रिफ्लेक्टिव टाइप की लर्निंग कर रहे हैं। तो इनके बाद से एक चीज स्पष्ट हो गया कि ये रोट लर्निंग कर ली है। इसका मतलब यह है कि ये लर्निंग मतलब रोट लर्निंग का मतलब ये होता है कि कोनो लाइन के जैसे तैसे रट लो, वो का कहत है ओकर मतलब मालूम न रहे। जैसे तुमसे कही गए ना मालूम, तुम्हें मालूम हो तो बताओ यक्स का फार्मूला क्या है। जब हमने लिखा एक्सरे, एक्स है ना, तो रे को छोड़ दो, यक्स का मतलब यक्स के बारे में बताओ क्या बताया था मैंने। अरे ये जब यक्स ई रही तो जब पढ़ाई नहीं तो इसे देखिए ये पायरियन ड्रॉप स्टडी है। पायरियन ड्रॉप नहीं ड्रॉट, पायरियन ड्रॉट स्टडी इसी को कहते हैं कि बच्चा वो सोच रहा है कि उसको याद है। अब जबकि मैंने यक्स के बारे में 3 चीजें बताया था, लेकिन 3 चीजों में इनको लगा कि हमको याद है, याद नहीं है। ठीक, हमने आपको जैसे य र ल व ये 4 अक्षर बताया कि य र ल व ये जब इंग्लिश में आते हैं तो क्या बदलाव लाते हैं। यार वो घींच के बोलना सभी नहीं, जब सभी नहीं, जब 5 बीच में हो तब। देखिए इस सेंटेंस में 50% कंफ्यूजन है, यानी कि इनको अगर दिया जाए तो पढ़ेंगे, एक बार 2 बार में प्रयास करके ये पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस साथ ये नहीं पढ़ सकते क्योंकि जो चीज मैंने बताया था वो सटीक है। इनको लगा को याद है, लेकिन याद है भी, कह भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, लेकिन ये कभी अप करेंगे कभी डाउन करेंगे। कहने का मतलब कभी कॉन्फिडेंस में बताएंगे और कभी कॉन्फिडेंस में मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे तो चुप हो जाएंगे। तो आज तक के जो पढ़ाने के फार्मूले के हिसाब से मैंने बच्चों को 7 प्रकार का फार्मूला सबको रटा दिया है और इन बच्चों को जैसे ही मैं अपने सभी फार्मूले रटा दूंगा, और ज़्यादा नहीं है, 10-11 फार्मूला ही है, शायद 11 फार्मूला। जैसे ही मैं अपने बच्चों को 11 फार्मूला रटा दूंगा तब मैं इनको बड़े बड़े वर्ड और डिफिकल्ट वर्ड पढ़ने के लिए दूंगा और फिर आप लोगों को लाइव आकर दिखाऊंगा कि बच्चों ने पहले फार्मूला सीखा और फिर जा कर के इन्होंने पढ़ना सीखा, और मैं दिखाऊंगा कि बच्चे कैसे तेजी से पढ़ रहे हैं। बाय बाय।